नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, ये हमारी 8वीं वीडियो है जिसमें हम भक्ति काल के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्ति काल से संबंधित हमारी यह दूसरी वीडियो है दोस्तों, और हम इसमें भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा का जो अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। निर्गुण भक्ति शाखा की जो ज्ञानाशयी शाखा है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और उसके प्रमुख जो संत कवि हैं उनकी चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं दोस्तों। तो सभी से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इस साहित्य का पूरा आनंद ले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को दोस्तों। देखिए, निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाशयी शाखा को अनेक नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो जो रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञानाशयी शाखा के नाम से पुकारा है दोस्तों। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञानाशयी शाखा के नाम से पुकारा है। दूसरा है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति को निर्गुण भक्ति के नाम से ही पुकारा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति शाखा को निर्गुण भक्ति शाखा के नाम से ही पुकारा है। तीसरे हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य तथा परशुराम चतुर्वेदी तथा गणपति चंद्रगुप्त ने भी ज्ञानाशयी शाखा को संत काव्य के नाम से संबोधित किया है दोस्तों। देखिए, इसमें राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी तथा गणपति चंद्रगुप्त, इन तीनों ने दोस्तों संत काव्य के नाम से ज्ञानाशयी शाखा को संबोधित किया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, संत काव्य धारा के प्रथम कवि के प्रस्तुतकर्ता, यानी संत काव्य धारा के जो प्रथम कवि हैं वो विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न नाम बतलाए। तो चलो इसको देखते हैं। पहला है रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को ज्ञानाशयी शाखा का प्रथम कवि व प्रवर्तक माना। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को ज्ञानाशयी शाखा का प्रथम कवि माना है। और दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास को ही संत काव्य धारा की ज्ञानाशयी शाखा का प्रथम कवि व प्रवर्तक माना है। ये है पे मात्रा नहीं लगी है दोस्तों, ये गलत हो गया है। चलिए अगला है गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को ज्ञानाशयी शाखा का प्रथम कवि माना है। दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि नामदेव को ज्ञानाशयी शाखा का प्रथम कवि किसने माना? तो गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ने दोस्तों नामदेव को जो है वो ज्ञानाशयी शाखा का प्रथम कवि माना है। फिर नीचे देखिए लास्ट, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। दोबारा देखेंगे, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था दोस्तों। और महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय थे। महानुभाव के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, परंतु वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत जो हैं दोस्तों वो ज्ञानेश्वर माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको वीडियो 2 बार 3 बार देखनी है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा और
आप कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। इसका 2-3 बार अध्ययन आपको करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के कवि नामदेव का संक्षिप्त परिचय। तो नामदेव के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वारकरी संप्रदाय में आते हैं। इनका जन्म 1135 ईस्वी में और मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई थी। जाति से नामदेव दर्जी थे दोस्तों। इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर था और इनकी मराठी रचना अभंग थी दोस्तों। नामदेव की जो मराठी रचना थी वह अभंग थी और हिंदी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में रचित हैं दोस्तों। अगर प्रश्न आ जाए कि नामदेव की रचनाएं किस में संकलित हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में रचित हैं दोस्तों नामदेव की रचनाएं। और नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा सगुण भक्ति के पद ब्रज भाषा में और निर्गुण भक्ति के पद नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या साधु खड़ी भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों क्या कि नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा सगुण भक्ति के जो पद हैं वह ब्रज भाषा में हैं और निर्गुण भक्ति के जो पद हैं वह नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या साधु खड़ी भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रमुख संत कवियों का जीवन परिचय। तो प्रथम है रैदास। तो इनके विषय में चर्चा करेंगे। इनका जन्म सन 1388 ईस्वी काशी में हुआ था और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। जाति से रैदास चमार थे और इनके गुरु का नाम रामानंद था दोस्तों। ठीक है, रैदास को रविदास भी कहा जाता है दोस्तों और रविदास ही रैदास थे दोस्तों। और इनका जो जन्म है 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था और मृत्यु दोस्तों इनकी 1518 ईस्वी में हुई थी। जाति से यह चमार थे और इनके गुरु दोस्तों रामानंद थे। ठीक है, दूसरे हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। जाति से यह जुलाहा थे। इनके पिता का नाम नीमा तथा माता का नाम नीरू था। इनके गुरु भी रामानंद हैं दोस्तों और इनकी मृत्यु 1588 ईस्वी में मगहर में हुई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मगहर में हुई थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अगले हैं दोस्तों जम्बनाथ जी का जन्म सन 1451 ईस्वी में नागौर में हुआ था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। जाति से यह राजपूत थे। इनकी मृत्यु सन 1523 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। नंबर 4 है हरिदास निरंजनी। इनका जन्म दोस्तों 1455 ईस्वी में डीडवाण नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम प्रागदास था और इनकी मृत्यु सन 1543 ईस्वी में हुई थी दोस्तों हरिदास निरंजनी की। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये सारे कवि भक्ति काल के जो ज्ञानाश्री शाखा में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 पर आते हैं गुरु नानक। ये सिख धर्म के गुरु माने जाते हैं गुरु नानक। तो इनका जन्म सन 1469 ईस्वी में ननकाना में हुआ था। जाति से यह खत्री थे। इनके पिता का नाम कालूराम तथा माता का नाम तृप्ता था और इनकी मृत्यु सन
1538 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो हम इनका थोड़ा थोड़ा जीवन परिचय याद परीक्षा के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम इसको चर्चा में लाएंगे, और आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे दोस्तों। चलिए छठे नंबर पर आते हैं सिंगा। दोस्तों इनका जन्म 1519 ईस्वी में मध्य प्रदेश के खजूर स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम मनरंगीर था। जाति से ग्वाला थे और इनकी मृत्यु दोस्तों 1659 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर 7 है दोस्तों लाल दास। इनका जन्म 1540 ईस्वी में अलवर में हुआ था। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था और जाति से यह मेव थे। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि इनकी जाति मेव थी, ये गलत भी नहीं है दोस्तों। चलिए दोबारा देखेंगे इसको। इनका जन्म लालदास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनका जन्म सन 1540 ईस्वी में अलवर में हुआ था। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था। इनकी जाति मेव थी और इनकी मृत्यु सन 1648 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और नंबर 8 है दोस्तों दादू दयाल। इनका जन्म सन 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनके गुरु वृद्ध भगवान थे। इनकी जाति धुनिया या मोची थी दोस्तों, और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर पर हैं मलूक दास। दोस्तों इनका जन्म सन 1574 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनके गुरु पुरुषोत्तम दास थे। जाति से यह खत्री थे और इनके पिता सुंदर दास थे। इनकी मृत्यु सन 1682 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। मलूक दास की मृत्यु जो है 1682 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। यह आपको याद रखना है। और नंबर 10 पर आते हैं बाबा लाल। इनका जन्म सन 1590 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। जाति से यह क्षत्रिय थे और इनकी मृत्यु सन 1655 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और 11 नंबर पर आते हैं सुंदर दास। तो सुंदर दास जी का जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। इनके गुरु दादू दयाल थे और जाति से ये है वनिया थे दोस्तों। और इनकी मृत्यु सन 1686 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता परमानंद तथा माता का नाम दोस्तों सती था। ये सुंदर दास जी के जो बारे में हमने चर्चा की है, आप इसको 2 बार या 3 बार जब तक आपकी याद नहीं होता इसको ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि सुंदर दास जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी प्रस्तुतकर्ता या पुरस्कर्ता कबीर है। दूसरा है मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। यह सिकंदर लोदी के पीर थे दोस्तों। यानी मुसलमानों ने कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी को माना है और यह है सिकंदर लोदी के पीर माने जाते हैं दोस्तों, ऐसा मुसलमानों का कहना था। फिर कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन
1464 ईस्वी में किया था। वीजक के 3 भाग किए गए हैं। नंबर 1 रमैनी, दूसरा है सवद और नंबर 3 है साखी। ये तीनों ही रचनाएं दोस्तों कबीरदास की हैं और इन तीनों रचनाओं का जो संग्रह है वह दोस्तों वीजक में मिलता है, जिसका धर्मदास ने संग्रह किया था। दोस्तों कबीरदास की रचनाओं का संग्रह धर्मदास ने किया था बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में, और इसके 3 भाग किए गए थे, रमैनी, सवद और साखी। दोस्तों यह है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हम अब बात करेंगे कबीरदास की रचनाओं की जो भाषा है, ठीक है। तो इधर क्रमांक, रचना, अर्थ, प्रयुक्त छंद व भाषा। तो पहली है रमैनी, जिसका अर्थ दोस्तों रामायण है और इसमें चौपाई और दोहा छंद उपयोग में लाया गया है और इसकी भाषा जो है दोस्तों ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है दोस्तों, ठीक है। दूसरी है सवद। सवद का अर्थ शब्द है और यह है इसमें गय पद छंद है दोस्तों, और इसकी भाषा भी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है दोस्तों। नंबर तीसरी है साखी। साखी का अर्थ है साक्षी और इसमें दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है और इसकी भाषा दोस्तों राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ये तीनों भाषाएं हैं इसमें साखी में दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है कि कबीरदास की साखी में कौन कौन सी भाषा प्रयोग में ली गई हैं। तो राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली, ये तीनों भाषा कबीरदास की साखी में दोस्तों प्रयुक्त की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, साधु कड़ी आदि के नाम से जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई थी। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है दोस्तों। ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो यह श्याम सुंदर दास ने कहा कि कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। चलो अगला देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधु कड़ी कहा और कबीरदास की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधु कड़ी कहा है। कबीरदास की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों कबीरदास के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीरदास ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। भाषा बहुत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। दूसरा है
कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी और इनके पुत्री का नाम कमाल पुत्र का नाम था तथा कमाली पुत्री का नाम था और इनकी पत्नी का नाम लुई था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आते हैं रैदास, संत रैदास यानी रविदास। तो संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं और इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं दोस्तों। फिर अगला पॉइंट है गुरु नानक के ऊपर। गुरु नानक सिख धर्म के मूल प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके दो पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद्र। गुरु नानक की प्रमुख रचना नसीहतनामा थी और जपू जी नानक दर्शन का सार है दोस्तों। ये परीक्षा में पूछा गया है कि नानक दर्शन का सार किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यह है नसीहतनामा को कहा जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। गुरु नानक की रचनाएं। तो गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी नंबर 2, आस दीवार नंबर 3, रही रास नंबर 4, सोहिला गुरु ग्रंथ में संकलित हैं दोस्तों। ये 4 रचनाएं इनकी गुरु नानक की गुरु ग्रंथ में संकलित हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगले कवि हैं दोस्तों सिंगा। सिंगा संत कवि की पुस्तक व रचनाएं। तो इनकी पुस्तक या हम इनके कह सकते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है सिंगा का दृढ़ उपयोग, दूसरी आत्मबोध, फिर तीसरी दोषबोध और 4 है नारद शरद, 5वीं है सिंगा जी की वाणी और 6 है वाणीवली, 7 वार और 8 15 तिथि, 9 है 12 मासी और 10 है सिंगा जी के भजन आदि पुस्तक हैं। इनकी भाषा निमाड़ी है दोस्तों। जो संत कवि सिंगा है उनकी रचनाओं की भाषा जो है दोस्तों वह निमाड़ी है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले कवि की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हम इस सारणी का अध्ययन करेंगे। तो संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्यतः है केंद्र और उनके शिष्य व प्रसिद्ध स्थल। तो यहाँ शुरू में देख रहे हो संप्रदाय, फिर प्रवर्तक, केंद्र, मुख्य शिष्य और प्रसिद्ध स्थल। तो कबीर पंथ जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक दोस्तों कबीरदास हैं और इनका केंद्र जो माना गया है वह काशी है दोस्तों। और धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे और इनका जो प्रसिद्ध स्थल है यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी वह मगहर में हुई थी दोस्तों। फिर आते हैं सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक माने जाते हैं और इनका केंद्र दोस्तों पंजाब था और इनके शिष्य और प्रसिद्ध स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती दोस्तों पुस्तकों से। और तीसरा है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वह श्री चंद हैं और इनके बारे में भी आगे कोई चर्चा नहीं कोई पुस्तकों में कोई भी वर्णन नहीं मिलता दोस्तों। फिर आते हैं विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय इसके जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वह जम्बनाथ माने जाते हैं और इनका केंद्र दोस्तों बीकानेर था और इनके जो शिष्य थे दोस्तों हावली, पावजी, दत्तनाथ, लोहा पागल और मालदेव इनके प्रमुख शिष्य थे दोस्तों। और इनकी समाधि स्थल
यानी प्रसिद्ध स्थल जो है दोस्तों वह संभ्राथल है दोस्तों। फिर आते हैं निरंजनी संप्रदाय। दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह हरिदास निरंजनी हैं, जिनका केंद्र डीडवाना है और इनके मुख्य शिष्य दोस्तों नारायण दास और रूपदास माने जाते हैं। और इनका जो प्रसिद्ध स्थल है वह उड़ीसा है दोस्तों। फिर आते हैं लाल पंथ। लाल पंथ के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वह लाल दास हैं और इनका केंद्र दोस्तों अलवर है। और इनके मुख्य शिष्य और प्रसिद्ध स्थल के बारे में पुस्तकों से कोई जानकारी नहीं मिलती दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं दोस्तों दादू पंथ। दादू पंथ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह दादू दयाल माने जाते हैं और इनका दोस्तों केंद्र राजस्थान था। और इनके मुख्य शिष्य दोस्तों रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास, जन गोपाल माने गए हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह हराने, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। फिर आते हैं बाबा लाली। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल हैं और इनका जो केंद्र है वह गुरदासपुर है। ठीक है दोस्तों। और इनके शिष्यों के बारे में पुस्तकों में जानकारी नहीं मिलती, किंतु सैल बड़ौदा में इनकी मृत्यु यानी प्रसिद्ध स्थल के बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। चलिए अगला संप्रदाय है बाबरा संप्रदाय। बाबरी संप्रदाय दोस्तों बाबरी संप्रदाय। और बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक बाबरी साहिबा हैं और जिनके बारे में भी आगे कोई चर्चा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बारे में पुस्तकों में कोई वर्णन आगे नहीं मिलता दोस्तों। फिर सत्यनामी संप्रदाय आता है और इसके प्रवर्तक दोस्तों जगजीवन दास जी माने जाते हैं और इनका केंद्र दोस्तों नरलोन है। और इनके मुख्य शिष्य गोविंद साहब और भीका साहब हैं दोस्तों। चलिए लास्ट है साधो संप्रदाय। दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट है साधो संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक दोस्तों वीर भानु हैं और जिनका केंद्र फर्रुखाबाद है दोस्तों। और इसके बारे में भी आगे पुस्तकों में कोई वर्णन नहीं हुआ। बस आपको यह याद रखना है कि साधु संप्रदाय के प्रवर्तक वीर भानु माने जाते हैं और इनका केंद्र जो था वो फर्रुखाबाद था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो भी मैं इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ दोस्तों, इसको आपको ज़रूर ही अध्ययन करना है इसका, जिससे परीक्षा में आपको आसानी रहे दोस्तों। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये कुछ पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण, इन पर चर्चा करेंगे। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और दादू पंथ के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीब दास तथा मिस्कीन दास थे दोस्तों। एक बार और देखेंगे। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और दादू पंथ के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीब दास तथा मिस्कीन दास को माना गया है दोस्तों। फिर दूसरा है कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कमाल उनका पुत्र था और धर्मदास उनका शिष्य था दोस्तों। कमाल कबीरदास का पुत्र था और धर्मदास कबीरदास का शिष्य था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अब चर्चा करने वाले हैं दोस्तों हम प्रमुख संत कवियों तथा रचित पुस्तक ग्रंथ व उनकी भाषा पर। तो पहले हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी अष्टपदी जोग ग्रंथ, बृहस्पति हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ और इनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है दोस्तों। ये जो मैंने नाम लिए हैं दोस्तों,
ये सारी रचनाएं हरिदास निरंजन की हैं। कौन कौन सी? अष्टपदी जोग ग्रंथ, बृहस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। और दोस्तों इनकी जो भाषा है सभी रचनाओं की या ग्रंथों की, वह सरल ब्रज भाषा है दोस्तों। दूसरे हैं दादू दयाल। दादू दयाल के जो ग्रंथ हैं या रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। हरडे वाणी, अंग बधु, काया बोली, ये 3 रचनाएं हैं। हरडे वाणी, अंग बधु, काया बोली, 3 रचनाएं दादू दयाल की हैं दोस्तों। और इनकी भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है दोस्तों। ठीक है। तीसरे हैं मलूक दास। इनकी जो रचना या ग्रंथ हैं दोस्तों, रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोधि, यह 3 रचनाएं इनकी हैं मलूक दास की। रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोधि। और यह तीनों रचना अवधी भाषा में है। ठीक है। और भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द आदि रचनाएं ब्रज भाषा में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखेंगे। रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोधि, ये तीनों रचनाएं तो अवधी भाषा में हैं। ठीक है, मलूक दास की। और भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह कड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द आदि ब्रज भाषा में रचित हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं बाबा लाल के जो ग्रंथ या रचनाएं हैं, असरारे मार्फत, नादिरुनिकांत, नादिरुनिकांत द्वारा देखेंगे। बाबा लाल की जो रचनाएं हैं असरारे मार्फत और नादिरुनिकांत, ये 2 रचनाएं हैं बाबा लाल की। फिर सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये 2 रचना सुंदरदास की हैं। और इनकी भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है। फिर है रज्जब। इनकी रचना दोस्तों एक ही है, वह सवंगी है। ठीक है दोस्तों, रज्जब की रचना सवंगी है। फिर आते हैं गुरु अर्जुन सिंह की जो रचनाएं हैं, सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, ये 3 रचनाएं गुरु अर्जुन सिंह की हैं। कौन कौन सी? सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा, ये 3 रचनाएं दोस्तों गुरु अर्जुन सिंह की हैं। और इनकी भाषा दोस्तों ब्रज है। फिर आते हैं निकट। ये निकट नहीं है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है कि निकट निरंजनी, ये दोस्तों निपट निरंजनी है, ये आपको याद रखना है, निपट निरंजनी। तो निपट निरंजनी की जो रचना है वह शांत वर्षी निरंजन संग्रह, इनकी 2 रचनाएं हैं, शांत वर्षी और निरंजन संग्रह। ठीक है दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ये जितने भी मैं आपको कवियों के नाम, उनकी रचनाएं करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमको यह याद रखने ही होंगे और याद करने ही होंगे दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं अक्षर अनन्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मज्ञान, अनवरत प्रकाश आदि रचनाएं अक्षर अनन्य की हैं दोस्तों। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे लाल जो रंग में है,
दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया था। इसको दोबारा देखेंगे कि दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया था दोस्तों। दूसरा है बाबा लाल। बाबा लाल द्वारा रचित असरारे मार्फत में उनका दादा सिकोहा का वार्तालाप संग्रहित है और इनके विचारों का संग्रह नादिरुनीकांत पुस्तक में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवियों के बारे में। तो संत कवि, जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, जाति, गुरु। ठीक है, तो पहले हैं धर्मदास। इनका जन्म का कोई परिचय नहीं मिलता किताबों में या पुस्तकों में। तो धर्मदास का जो जन्म था दोस्तों वह बाधोगढ़ में हुआ था। जाति से धर्मदास वनिया थे और गुरु इनके कबीरदास थे दोस्तों। फिर आते हैं धन्ना। धन्ना का जो जन्म है दोस्तों 1415 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म धुवान में हुआ था। जाति से यह जाट थे और रामानंद इनके गुरु थे दोस्तों। फिर आते हैं पीपा। पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में गगरोनागढ़ में हुआ था और दोस्तों इनके गुरु भी रामानंद थे। फिर आते हैं सैन। सैन का जन्म दोस्तों बाधोगढ़ में हुआ था और जाति से यह नाई थे दोस्तों और रामानंद इनके गुरु थे। फिर आते हैं दोस्तों शेख फरीद। शेख फरीद का जन्म कोठीवाल स्थान पर हुआ था और जाति से दोस्तों यह मुसलमान थे। ठीक है, फिर आते हैं वीर भानु। वीर भानु का जन्म 1443 ईस्वी में हुआ था और इनके गुरु उदयदास थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं बाबरी साहिबा। इनका जन्म दोस्तों 1542 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और इनके गुरु दोस्तों मायानंद थे। फिर आते हैं रज्जब। रज्जब का जन्म दोस्तों 1567 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1689 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और इनका जो जन्म हुआ था वह राजस्थान में हुआ था और जाति से यह मुसलमान थे दोस्तों और इनके गुरु दादू दयाल थे। रज्जब के गुरु दादू दयाल थे दोस्तों। फिर आते हैं सदन। सदन के बारे में हमको पुस्तकों में कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती दोस्तों, इसलिए बस हम कह सकते हैं कि सदन जाति से कसाई थे, मुसलमान कसाई थे। ठीक है, फिर आते हैं निपट निरंजनी। निपट निरंजनी का जो जन्म हुआ था 1531 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु का जो हमको पता नहीं चल पाता, पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं किया मृत्यु का, तो हम जन्म को ही देखेंगे। निपट निरंजनी का जन्म 1531 ईस्वी में दौलताबाद में हुआ था दोस्तों और जाति से यह गौड़ ब्राह्मण थे। फिर आते हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य दोस्तों इनका जन्म दतिया में हुआ था, दतिया स्थान पर हुआ था और जाति से यह काश्य थे दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे ही दोस्तों महत्वपूर्ण कथन हैं और रचनाएं हैं और कवि हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब
कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी, यानी जो बाबरी साहिबा थी वह एक महिला संत थी। अक्सर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे और संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। दोस्तों, रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे हिंदी में रचना करने वाले सिख कवि। तो गुरु अंगद हैं। गुरु अंगद का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ श्लोक और दोहे संकलित हैं और इनकी मृत्यु 1552 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, किसकी? गुरु अर्जुन देव की, गुरु अंगद की द्वारा देखेंगे। गुरु अंगद का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ श्लोक और दोहे संकलित हैं और इनकी मृत्यु 1552 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, दूसरे हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब में ये तीसरे गुरु थे और इनकी मृत्यु दोस्तों 1574 ईस्वी में हुई थी। तीसरे हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास चौथे गुरु थे। इनका जन्म सन 1541 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना चौथे महल, ये मोरे गलत है दोस्तों। ये इनकी रचनाएं जो संकलित हैं वह चौथे महल में संकलित हैं और इनकी मृत्यु दोस्तों 1581 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ये मोरे आपको ठीक कर लेना है नोट्स बनाते समय। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। इनका जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना 5वें महल में संकलित हैं और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर सिंह 9वें सिख गुरु माने जाते हैं और इनका जन्म दोस्तों 1622 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना 9वें महल में संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1675 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1664 ईस्वी में हुआ था और यह अंतिम सिख गुरु हैं। इनकी रचना दोस्तों ये है, गलत लिखा हुआ है, मुर्गी है, गलत लिखा हुआ है। तो ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, हम यहाँ यह ध्यान रख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का जो हम संग्रह देख सकते हैं वह विचित्र नाटक है। इसकी मृत्यु सन 1718 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ठीक है, यह आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएं हैं उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, ठीक है, तो आज हम अपना यह अध्याय समाप्त करते हैं दोस्तों। और मुझे आशा है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम भक्ति काल के ऊपर अगली वीडियो आपके सामने लाएंगे दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए